आपको पता है क्यों लोगों को स्टॉक मार्केट्स के साथ इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन है? हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हमने सोचा कि एक सीरीज़ लॉन्च की जाए ओनली अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स। दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वन। बट क्यों लोगों को क्रेज़ है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंसेक्स का चार्ट देखिए, सिंस 1980 टिल नाउ व्हाट यू विल नोटिस दैट इस समय सेंसेक्स करीबन 77,000 पॉइंट पे है और 77,000 एंड इट वाज इन रफली इन कपल ऑफ हंड्रेड्स इन 1980s। ओवर अ पीरियड फ्रॉम 1980s टिल नाउ इसने करीबन 15% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। एंड ड्यूरेशन लंबा है तो थोड़ा छोटा ड्यूरेशन हर 10 साल कम कर देते हैं। 1990 से अभी तक की डेट में दैट कंपाउंडिंग इज रफली 13%। 2000 से अभी तक इट्स रफली अराउंड 13%, ईयर 2010 से अराउंड 10%, ईयर 2020 से अराउंड 13%। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 13 से 15% के बीच में डिपेंडिंग अपॉन आप कब एंटर किए हैं सेंसेक्स ने इतना रिटर्न दिया है। कौन सा एसेट क्लास और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको लॉन्ग ड्यूरेशंस में इतना रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है? ये शायद रीज़न हो सकता है वाई पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट्स। इट कुड बी यूज कि हमारे लॉन्ग टर्म के जो डिज़ायर्स हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशंस में लाइक रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, घर खरीदना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है, ये सारी की सारी चीज़ों को शायद ये अचीव करने की कैपेबिलिटी रखता है ये इन्वेस्टमेंट क्लास। इसलिए शायद लोग इसके पीछे दीवाने हैं। सो हमने क्या सोचा, हम इसके लिए एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स बनाएंगे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड फंडामेंटली कैसे इस जगह को नेविगेट किया जाए। बिफोर दैट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट आवरसेल्व्स। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट्स में द वर्ड स्टॉक्स कहाँ से आया? स्टॉक आया कहाँ से? स्टॉक की जगह शेयर मार्केट क्यों नहीं यूज़ करता? हर कोई स्टॉक मार्केट वर्ड क्यों यूज़ करता है? मैंने स्टॉक से पैसे बनाया, क्यों स्टॉक्स है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक ब्रीफ छोटी सी क्लिपिंग दिखाता हूँ और आप गेस कीजिए कि मैं किस जगह पे हूँ। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ओके, अगर आप नहीं गेस कर पाए तो मैं एम्स्टरडैम में हूँ, इन द हार्ट ऑफ नेदरलैंड्स। ये जगह है जहाँ से स्टॉक मार्केट्स, फर्स्ट स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड वर काइंड ऑफ स्टार्टेड। अब स्टॉक मार्केट में जो वर्ड स्टॉक होता है उसका जो ओरिजिनेशन वर्ड है वो है STOK, द डच वर्ड। उसका मतलब क्या है? स्टिक। उसकी हिस्ट्री क्या थी? सो समवेयर इन 14th एंड 15th सेंचुरीज क्या होता था कि वहाँ पे डच लोग अपनी शिप्स भेजते थे इन द सीज टू काइंड ऑफ डू द ट्रेड्स एंड मेनी ऑफ देम मे नॉट कम बैक बिकॉज ऑफ द वायलेंट सीज। सो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट टू डाइवर्सिफाई द रिस्क ऑफ द शिप ओनर्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लेकर आए कि मल्टीपल लोगों को ऑप्शन दिया कि तुम्हें अगर शिप में इन्वेस्ट करना है तो इसके प्रॉफिट्स तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन कैसे पता चले कौन सी शिप में आपका स्टेक था? तो क्या करते थे, स्टिक्स लेकर आते थे, हॉलो स्टिक्स, उनको तोड़ते थे, एक पार्ट ओनर को दे दिया जाता था और दूसरा पार्ट शिप के पास रहता था। जब वो शिप आती थी तो ओनर अपने स्टिक को मैच करके देखते थे, अगर उनका मैच हो जाता था मतलब ये उनकी शिप है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्टॉक मार्केट्स स्टार्ट हुए, कि स्टॉक स्टिक से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वेयर द ओनर हैज अ राइट इन द पर्टिकुलर बिजनेस। सो ओनिंग अ स्टॉक मीन्स ओनिंग अ बिजनेस। कंपनीज को ओन करने को हम स्टॉक मार्केट्स का स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब कंपनीज को ग्रो करने के लिए, बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कांस्टेंट फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। वो फंड्स कैसे लेते हैं? वो मार्केट को कहते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि भाई हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हम आपको अपनी कंपनी में ओनरशिप राइट्स दे देते हैं और वो इशू करते हैं शेयर्स। वो शेयर्स आपकी ओनरशिप राइट होगी। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद चुके हैं तो आप उस कंपनी के प्रोपोर्शनेट ओनर बन जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं एंड उसमें आप 1 लाख शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, यू आर ओनर ऑफ 1 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, 1% ओनर हैं आप उस कंपनी के फॉर्च्यून्स के। यस, मोस्ट ऑफ पीपल थिंक करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई ओनरशिप नहीं है ओनरशिप, बट फिर भी क्यों इन्वेस्ट करते हैं हम? हमने खरीद तो लिया, अब उस शेयर्स का राइट से मुझको क्या फ़ायदा होने वाला है? बिकॉज जैसे जैसे वो बिजनेस आगे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका राइट इन दैट पर्टिकुलर शेयर ऑफ दैट बिजनेस विल ऑल्सो ग्रो। कैसे? पहला, जैसे ही कोई कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है, मुनाफा कमाती है, तो उस मुनाफे का एक पर्टिकुलर पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ओनर्स को, उसको बोला जाता है डिविडेंड्स। सो कंपनी रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। तो अभी आप एक चार्ट देखिए, हमने TCS कंपनी का चार्ट का डिविडेंड चार्ट दिखा रहे हैं सिंस ईयर 2004 टिल डेट। इट्स नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट एज एन एग्जाम्पल टू टेल यू दैट हाउ प्रॉफिटेबल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट मनी शेयर होल्डर्स को और ओनर्स को। तो आप नोटिस करेंगे 2004-5 में रफली 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड होता था। आज बढ़ते 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 ऑन एन एवरेज वो 50 रुपये पर ईयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने लग गए हैं। इसका मतलब क्या है? 1 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आपको एज पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस मिल जाता है आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है ओनरशिप राइट है आपका उस कंपनी का, तो एक पार्ट तो कंपनी आपको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करिए, बाकी पार्ट वापस डिप्लॉय करिए, बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो भाई जब कोई बिजनेस ग्रो करेगा तो उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, वो वैल्यू उस बिजनेस की शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है। सो अगर आप उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो
तो उसकी ग्रोथ आपकी वैल्यू में ऐड हो जाती है। अब आप इसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में TCS का शेयर प्राइस देखिए, ओवर दिस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो अराउंड 500 रुपये से बढ़ते वो करीबन 4000 रुपये के आसपास पे पहुंच चुका है। व्हाट इज इट टेलिंग कि TCS एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज ग्रोन द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। तो आप अगर उसके शेयर ओन कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू भी रफली 500 रुपये पर शेयर से बढ़ते इस पीरियड में करीबन 4000 रुपये की हो चुकी है। लेकिन इसके साथ रिस्क भी बहुत सारी आती हैं। पहला रिस्क है, आप देखिए कितना वॉलेटाइल था TCS का चार्ट। इसमें मैंने कुछ रेड लाइंस डाल रखी हैं। कितनी बार आप देखेंगे इस पीरियड में कि वैल्यू ऑफ दैट शेयर प्राइस हैज़ gone down by 25 to 40% as well, and in so many years it has also remained static। तो कई लोगों को लगता है कि एकदम FD की तरह स्ट्रेट लाइन कभी भी कोई लॉस नहीं होने वाला। इट्स अ बिजनेस ऊपर नीचे चलता रहता है, उसकी तासीर है। दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नॉट ऑलवेज स्मूथ जर्नी। सो इफेक्टिवली स्ट्रॉन्ग अप मूव या स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के चक्कर में आपकी वैल्यू में चेंज आ सकता है। कंपनीज कई बार है ना बंद भी हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं, बुरी मैनेजमेंट हो सकती हैं, करप्ट मैनेजमेंट हो सकती हैं, तो वो हो सकता है बिजनेसेस को खाली कर दें। तो आपका अगर आपने गलत बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा डूब सकता है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के चक्कर में या कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के चक्कर में बिजनेस को इम्पैक्ट आ जाए और वो बिजनेस खराब हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर आपका पैसा वहाँ इन्वेस्टेड है तो वो भी इम्पैक्टेड रह सकता है। टेम्पररी वैल्यू अप एंड डाउन भी हो सकती है, लाइक कभी उसका बिजनेस इन्वायरमेंट नीचे चला गया तो उसकी स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगी, कभी बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत चमक रहा है तो ऊपर चली जाएंगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी आप नोटिस करेंगे आप धीरे धीरे आपकी वैल्यू भी ऊपर नीचे जाती रहेंगी। कैसे मैनेज करें रिस्क को? ये सारी रिस्क मैनेज हो सकती हैं। 1 बाय डूइंग अ बेटर रिसर्च, 2 बाय एक्सटेंडिंग द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन अपना टाइम का, एंड 3 बाय प्रिंसिपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हम ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में इलैबोरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, एम्पावर करेंगे कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे सो दैट यू कैन बी अ बेटर स्टॉक पिकर। वी विल नेवर वांट टू बी काइंड ऑफ एडवाइजिंग यू विच स्टॉक टू पिक, बट वी वुड रादर वांट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू काइंड ऑफ आइडेंटिफाई गुड बिजनेसेस फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो एज नेक्स्ट स्टेप्स व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू, डू सब्सक्राइब टू अ चैनल सो दैट आपको जो हम रेगुलर वीकली वीडियोज रिलीज करते जाएं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएं, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो आपकी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, डू नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। I will try my best to answer. In the meantime, have a good day. Thank you.